ओम श्रीमंगलमूर्तये नमः। श्रीगुरुवर चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीरामः शरणं समस्त जगतां, रामं विना का गतिः। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति कालभीमभुजगो, रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे, राम त्वमेवाश्रयः। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं, गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम्। नारायणं प्रियमनङ्गमदापहारं, वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं, यः शोकवह्निं जनकात्मजाया। आदाय तेनैववददाह लङ्कां, नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। जिनके सुमिरण ध्यान ते, बनत सकल शुभ काज। सो गणेश वाणी सहित ज्ञान दीजिए आज। सिद्धि सदन आनंद करन, मंगल मोद निधान। लक्ष्मण अरु सीता सहित, श्री रामचंद्र भगवान। भरत शत्रुसूदन सहित, द्रवहु सुकृपा आगार। चरण कमल अति प्रेम सो, बंदहु बारंबार। बंदहु पद धरि धरणि सिर, महावीर हनुमान। बल बुद्धि विद्या दीजिए, निज्जन मन अनुमान। रामायण के अर्थ में हो सहायक आय। चूक परे जो अर्थ में, दीजिए आप बताए। कविता तुलसीदास की गूढ़ विचित्र महान। निजमति सो व्याख्या करहूँ, आदर करहि सुजान। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। भगवान अकारण करुणा वरुणालय, भक्त वांछा कल्पतरु, प्रणतपाल दीनानाथ। श्री राघवेंद्र सरकार, जगत जननी आद्य शक्ति माता जानकी, विमल परमहंस श्री भरत जी महाराज, शत्रुघ्न भ्राता, पराक्रम के प्रयागराज श्री हनुमान जी महाराज को कोटिशाह प्रणाम निवेदित करते हुए, मानस मार्तंड विश्वनाथ माता अन्नपूर्णा के चरणों में कोटिशाह प्रणाम निवेदित करते हुए, और श्री कलि पावन अवतार कविकुल शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में कोटिशाह प्रणाम निवेदित करते हुए, आप सभी सुधी श्रोताओं के समक्ष भगवत कथा अमृत का वाचन करने से पूर्व मन क्रम और वचन की शुद्धि के लिए 2 बार हरि नाम संकीर्तन, उसके बाद फिर कथा प्रारंभ हो।
श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की महती अनुकंपा से भगवत कथा श्रवण करने का हम और आप सभी को सुअवसर प्राप्त हुआ है। इस संसार में सभी चीज़ों की प्राप्ति हो और भगवान की कथा या भगवान के प्रति भक्ति प्राप्त नहीं हुई तो उस मानव का जीवन सार्थक नहीं। जीवन की सार्थकता भगवान श्री राम की कथा के रसास्वादन से। क्यों? क्योंकि उधर पोषण तो इस संसार के सभी जीव कर रहे हैं, बिना पैसे के भी वह सब हमसे श्रेष्ठ हैं, सुखी हैं। वह बल में भी कुछ ऐसे हैं जो हमसे श्रेष्ठ हैं, भोजन में भी कई श्रेष्ठ हैं, मैथुन इत्यादि क्रिया में भी वो मनुष्य से दक्ष हैं। पर केवल कथा ही हमारे जीवन में हुआ है जो हमें भगवत प्राप्ति करा सकती है, मोक्ष प्राप्त करा सकती है, स्वर्ग को प्रदान करा सकती है। आप श्रवण कर रहे थे भगवान की मंगल मंगलमयी कथा। आपने श्रवण किया कि किस प्रकार श्री विश्वामित्र जी महाराज जाते हैं राजा दशरथ जी के पास, पुत्र की याचना करते हैं और पुत्र की याचना करते हुए वह वहाँ से भगवान श्री राम को लेकर आते हैं। और उसी समय गोस्वामी ने यह पंक्ति लिख दी। गोस्वामी लिखते हैं, सौंपे भूपर सही सुत बहुविधि दे आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाय पद शीस लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। श्री दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी को राम लक्ष्मण सौंपे और अपने पुत्रों को बहुत प्रकार से आशीर्वाद प्रदान किया। जननी भवन गए प्रभु, फिर भगवान श्री राम माता कौशल्या के पास आज्ञा मानने के लिए गए और चले नाई पदशीष, माता के चरणों में सिर नवाया और वहाँ से
चल दिया। अब गोस्वामी लिखते हैं जी, पुरुष सिंह दो वीर हरसि चले मुनि भय हरन कृपा सिंधु मति धीर अकल विश्व कारण करन। जी, आप गोस्वामी तुलसीदास जी की शैली को समझिए। वह दो पक्षों में बात करते हैं। जैसे एक चौपाई उन्होंने लिखी कि अब मोई भा भरोसा हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, कि बिना भगवत की कृपा के संतों के दर्शन नहीं होते। अब यह तो ठीक है, तो क्या मनुष्य भगवान की कृपा के लिए और कुछ ना करे कि संतों का दर्शन हो जाए? आप बताइए, यह तो कृपा पक्ष है कि भगवान की कृपा होगी तो आपके जीवन में संत का दर्शन हो जाएगा। तो क्या आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे कि आपके जीवन में संत आए? तो कहा नहीं भाई, एक है। उत्तरकांड में लिखते हैं कि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। हम और आप सभी को पुण्य करना चाहिए, क्योंकि जब बहुत अधिक पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं तब हमारे जीवन में संत की दर्शन होते हैं, संत की कृपा प्राप्त होती है। कहने का अभिप्राय है कि यह जो जीवन है वह दो पहलुओं में, जैसे पंछी, कोई पक्षी है वो एक पंख से उड़ सकता है क्या? नहीं, उसको दो पक्ष चाहिए। उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी मानस कथा में दो पक्षों का समन्वय किया। कितने पक्ष का? दो। एक है साधना पक्ष और एक है कृपा पक्ष। साधना पक्ष कहाँ से प्रारंभ हुआ है? मनु शतरूपा साधना कर रहे हैं बैठकर कि जो परम ब्रह्म है, परमेश्वर है, अखिल ब्रह्मांड नायक है, उसका दर्शन हमको प्राप्त हो जाए। उन्होंने अपने साधना के बल पर भगवान को प्रसन्न किया और पुत्र बनकर हम अवतीर्ण होंगे, इस प्रकार का आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके बाद विश्वामित्र महर्षि जो क्षत्रिय थे, राजा थे, राजा का परित्याग करके उन्होंने अपने साधना के बल पर सप्त ऋषियों में स्थान ग्रहण किया। सप्त ऋषि हैं विश्वामित्र, वशिष्ठ, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप ऋषियों। समझ रहे आप? अर्थात 7 ऋषि हैं। 7 ऋषियों में अपनी साधना के बल पर एक क्षत्रिय ने ब्रह्मर्षि की उपाधि प्राप्त की। यह साधना है। साधना का दूसरा पक्ष प्राप्त हुआ कि पुत्रेष्ट यज्ञ कर रहे हैं दशरथ जी महाराज। ये साधना है, यज्ञ करना। यज्ञ के बल पर उन्हें क्या प्राप्त हुआ? पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। अर्थात आप समझ गए होंगे कि आदमी अपने जीवन में उस परमात्मा को साधना के बल पर भी प्राप्त कर सकता है। साधना के बल पर उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। यह तो साधना पक्ष हो गया। अब यहाँ से इस सोरठा से कृपा पक्ष प्रारंभ करने जा रहे हैं। कैसा पक्ष? कृपा पक्ष की भगवान कृपालु कितने हैं। कृपा पक्ष जो है वह भगवान किस प्रकार से किस जीव पर बिना साधना के भी कृपा कर सकते हैं, उस पक्ष को बताने जा रहे हैं कि पुरुष सिंह दो वीर, भगवान बड़े ही रणधीर हैं। हरसि चले, प्रसन्न होकर चले, घर का परित्याग कर रहे हैं धर्म के लिए, बड़े प्रसन्न होकर मुनि के साथ चल दिए। कृपा सिंधु मति धीर। अब इनकी यहाँ से कृपा प्रारंभ होने जा रही है। किस प्रकार भगवान कृपा करते हैं? अखिल विश्व कारण करन, जो विश्व का कारण है उस कार्य को, धर्म की संस्थापना के लिए भगवान अब राजमहल का परित्याग करके विश्वामित्र जी के साथ चल दिए हैं वन की ओर। जी लिखते हैं क्या? अरुण नयन और बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। अरुण नयन भगवान श्री राम के लाल लाल नेत्र हैं। और बाहु विशाला, बड़ी विशाल भुजाएं हैं। नील जलज तनु, नील कमल के समान भगवान का शरीर है। श्याम तमाला, बड़ा ही तमाल वृक्ष के समान उनका श्याम शरीर चमक रहा है।
जी। कटिपट पीत कसे बर भाथा, रुचिर चाप सायक दोहाता। भगवान पीताम्बर धारण किए हैं, सुंदर तरकस अपने कमर में बांधे हुए हैं, रुचिर चाप सायक दुही हाथा, एक हाथ में धनुष ले लिए और एक हाथ में बाण लेकर विश्वामित्र जी के साथ चले जा रहे हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम और गौर वर्ण, श्याम वर्ण है श्री रामचंद्र भगवान, गौर वर्ण के हैं लक्ष्मण जी महाराज। दोनों भाई जा रहे हैं विश्वामित्र महानिधि पाई। आज विश्वामित्र को सबसे बड़ी संपदा प्राप्त हो गई, अर्थात इस संसार का सबसे बड़ा रत्न है तो वह भगवान है, उससे बड़ा कोई शक्ति नहीं है। महानिधि इसलिए कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, अर्थात इस संसार का सबसे बड़ा रत्न है तो राम रत्न है। कौन सा है? उससे बड़ा कोई रत्न नहीं है। ये मूर्खों ने पत्थर को जो है रत्नों की संज्ञा दे दी। वास्तविकता में रत्न तो तीन ही है, सुभाषित, अन्न और संतों के वचन अर्थात कथा, अन्य कोई रत्न नहीं है। जी। प्रभु ब्राह्मण देव में जाना, मोह नित पिता तजऊ भगवाना। अब विश्वामित्र जी महाराज विचार कर रहे हैं कि मैं जान गया कि जो भगवान है वो ब्राह्मण देव है, अर्थात ब्राह्मणों के प्रिय हैं और ब्राह्मणों पर प्रेम करने वाले हैं। प्रभु ब्राह्मण्य देव में जाना, मोहि निति पिता तजऊ भगवाना, मेरे लिए भगवान ने अपने पिता दशरथ जी का त्याग कर दिया। भगवान राम चाहते तो कह सकते थे पिताजी मेरी बन जाने की कोई इच्छा नहीं है, मैं नहीं जाना चाहता, तो बरबस कोई नहीं भेज सकता था। इसलिए भगवान ने स्वभावता ही सरलता के साथ ब्राह्मण के साथ जाना उपयुक्त समझा। इससे पता चलता है कि भगवान ब्राह्मणों के प्रति क्या है? प्रेम करने वाले हैं, ब्राह्मण प्रिय हैं। भगवान कैसे हैं? ब्राह्मण। पर अफसोस का विषय है कि ब्राह्मण अपना महत्व तो याद रखता है पर अपने कर्तव्य याद नहीं रखता है। ब्राह्मण के कर्तव्य क्या है? सत्य, शुच, दया, दान, जप, तप, संतोष, यह सब ब्राह्मणों के धन है, यही ब्राह्मणों का धन है। और ब्राह्मण आदर चाहता है, अपना महत्व संसार में स्थापित करना चाहता है, पर अपने कर्तव्यों को छोड़ दिया है। यदि ब्राह्मण अपने कर्तव्यों पर आ जाए तो सदैव वंदनीय है। सारे देवता उसका वंदन करते हैं। क्या करते हैं? अभिनंदन करते हैं। आगे की अर्धालियों में, कथाओं में इसका तो स्पष्टतया व्याख्यान हो ही जाएगा। मोहि नित्य पिता तजेऊ भगवाना, विचार कर रहे हैं, बड़े ही हर्ष के साथ विश्वामित्र विचार कर रहे हैं कि भगवान ब्रह्मण्य देव हैं, उन्होंने मेरे लिए अपने पिता का भी परित्याग कर दिया। जी। उसके बाद चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़ का क्रोध कर आधाई। चले जात मुनि दीन दिखाई, भगवान राम से विश्वामित्र ने कहा कि एक बीच में विघ्न है और सरल मार्ग है, कहो तो वहाँ से चले, नहीं तो घूम के चले। तो भगवान राम ने कहा कि मुनिवर मेरी तो इच्छा है कि जहाँ से सरल और सीधा मार्ग है वहीं से चले, जो परेशानी होगी उसे देख लेंगे। रावण बहुत चतुर था। रावण ने 3 चौकियां बनाई। 3 पुलिस चौकी थी रावण की। एक थी जनकपुरी और अयोध्या के बीच में, दूसरी थी कहाँ? पंचवटी में, और तीसरी थी लंका के बाहर। अर्थात तीनों स्थान पर उसने स्त्रियों को नियुक्त किया, क्योंकि जो सूचना देने में स्त्रियां पुरुष से अपेक्षा ज़्यादा चतुर होती हैं। ये राजनीति है कि पुरुष की अपेक्षा स्त्रियां जो है किसी सूचना को देने में बहुत ही ज़्यादा चतुर होती है। वह रावण जानता था कि भारत में 2 ऐसी शक्तियां हैं, एक विदेहराज जनक और दूसरा है दशरथ। यह मिल गए तो हो सकता है भविष्य में लंका का विध्वंस हो जाए, और इन दोनों का मिलन ना हो पाए, इसलिए उसने बीच में एक स्थान बना दिया।
अर्थात उसने रोकना चाहा कि इस स्थान के लोग इस स्थान पर ना जा सकें और इस स्थान के लोग इस स्थान पर ना जा सके। बीच में चौकी थी ताड़का की, किसकी? ताड़का, उसकी बीच में चौकी थी ताड़का की। और भगवान जा रहे थे, उसी समय ताड़का आ गई। ताड़का कौन थी? सुकेतु यक्ष था एक, सुकेतु नामक एक यक्ष था। जंब के पुत्र सुंदर राक्षस से उसका विवाह हुआ। किसी कोई अपमान कर दिया अगस्त ऋषि का सुंद ने, तो अगस्त ऋषि ने उसे जो है भस्म कर दिया। तो यह यक्षिणी होते हुए भी, अर्थात यक्ष देवताओं की उसमें आते श्रेणी में, तो यक्षिणी होते हुए भी वह ऋषि को खाने के लिए दौड़ी। उसी समय जल लेकर कहा जा तू आज से राक्षसी हो जा। और इसी ताड़का के पुत्र मारीच है। अर्थात इसलिए यह यक्षिणी क्या हो गई? राक्षसी हो गई। उसका नाम ताड़का है। ताड़का क्रोध करके भगवान राम की ओर आती है और भगवान राम क्या करते हैं? कहीं बान प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, एक ही बाण में भगवान ने एक ही बाण मारा और उसके प्राण पखेरु उधर। अब वो मर तो गई, पर भगवान ने कहा ये मरे ना तर जाए। क्या हो जाए? मरना ठीक नहीं है, तरना ठीक है। भगवान ने उसे सदगति प्रदान की, उसे वैकुंठ साकेत लोक प्रदान किया। अब देखिए, क्या ताड़का ने कोई साधना की थी? वह कोई साधना नहीं। यदि भगवान न्याय करते, भगवान श्री राम यदि न्याय करते, तो क्या वह स्वर्ग की या मोक्ष की प्राप्ति की अधिकारिणी थी? भगवान यदि न्याय करते, उसने ना जाने कितने ऋषि मुनियों को खाया होगा, कितने लोगों को सताया है। उसकी टिकट तो नरक की बुक थी, उसे तो भगवान नरक देते ही। पर यही कृपा है। यही क्या है? कृपा। साधना करने वाले का उद्धार तो हो गया, पर यदि भगवान चाहे तो किसी पर भी कृपा करके उद्धार कर सकता है। कितने बड़े कृपा के सागर हैं भगवान कि उन्होंने ऐसी अधम पात की ताड़का का भी उद्धार किया। यह है भगवान की कृपा। क्या है? यह कृपा है कि एक ही मान प्राण हर लीन्हा और दीन जानते ही निज पद दीन्हा। भगवान ने उन्हें वही मोक्ष प्रदान किया जिसको कल्पना भी कोई करने वाला नहीं था। तब ऋषि निज नाथ जिय चीन्ही, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। तब ऋषि निज नाथ जिय चीन्ही, तब जान गए कि मारने के योग्य तो कोई भी था। दशरथ भी आते तो मार सकते थे, पर किसी का तरन तारण तो किसके द्वारा होता है? भगवान के द्वारा ही हो सकता है। जब जान लिया कि इस आत्मा को तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई, तो विश्वामित्र समझ गए तो स्वयं भगवान है। तब ऋषि ने नाथ ही लिए चीन ही, विद्या निधि कहूँ विद्यादीनी। फिर ऋषियों ने अपनी जो विद्याएं थी, उन विद्याओं को भगवान श्री राम को प्रदान किया। कैसी विद्या है? तो वो स्वामी लिखते हैं, जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। ऐसी विद्याएं प्रदान की जिनसे उन्हें कहीं पर प्यास और भूख ना लगे, और उसके बाद अतुलित बल हो। कैसा बल हो? अतुलित बल हो, और सदैव शरीर में तेज विद्यमान रहे। इस प्रकार की विद्याएं विश्वामित्र भगवान ने भगवान श्री राम को समर्पित की, प्रदान की है। आयुध सर्व समर्प के प्रभु निज आश्रम आनी, कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। भगवान विद्या को प्राप्त किए, उसके बाद भगवान को कई प्रकार के दिव्य अस्त्र, दंडक अस्त्र, वरुण अस्त्र
आर्द अस्त्र, मोहन अस्त्र इत्यादि बहुत प्रकार के अस्त्र जो हैं भगवान श्री राम को विश्वामित्र ने प्रदान किए। और निज प्रभु निज आश्रमानि अपने आश्रम को ले आए। और कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जानी, जो भगवान के पास जो विश्वामित्र जी के पास कंदमूल फल थे, वह फूल कंदमूल फल का जो है भोग भगवान के प्रति समर्पित किया है। किसने? श्री विश्वामित्र जी महाराज ने। और इस प्रकार रात्रि में उन्होंने वहाँ पर विश्राम किया। रात्रि बीत गई, सुबह सुबह का समय आया तो विश्वामित्र जी विचार कर रहे हैं कि यज्ञ किया किसके लिए जाता है? भगवान के लिए। अब जब भगवान ही प्राप्त हो गए तो यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा विचार कर रहे थे, उसी समय भगवान राम क्या करते हैं? प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहूँ तुम जाई। प्रातः काल में भगवान श्री राम ने देखा कि यह तो यज्ञ के प्रति कोई कल्पना ही नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने प्रणाम किया और ऋषि से कहा कि महर्षि आप निर्भय होकर यज्ञ करिए, हम आपके यज्ञ की रक्षा करेंगे, आप यज्ञ करिए। यह जो यज्ञ कर रहे हैं ये विष्णु यज्ञ कर रहे हैं। कौन सा यज्ञ है? विष्णु यज्ञ है। भगवान विष्णु के नाम का ये यज्ञ है। यज्ञ तो भगवान का स्वरूप ही है। यज्ञ क्या है? यज्ञ को नारायण कहते हैं। यज्ञ विष्णु का स्वरूप ही है और यज्ञ की रक्षा भगवान स्वयं कर रहे हैं। अर्थात यज्ञ से बड़ा इस संसार में पुण्य कर्म नहीं है, यज्ञ से बड़ा कोई हितकारी नहीं है। प्रातः कहा कि आप यज्ञ करिए, हम आपकी रक्षा करेंगे। फिर क्या करते हैं? होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मक की रखवारी। होम करन लागे मुनि झारी, सारे ऋषि लोग बैठकर हवन करने लगे और भगवान श्री राम उस यज्ञ की रक्षा करने लगे। उसी समय होता क्या है कि राक्षसों को पता चलता है कि अब तो यज्ञ हो रहा है, विध्वंस करने के लिए वह आते हैं और उसी समय क्या करते हैं? सुन मारीच निशाचर क्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। जब उसने सुना कि स्वाहा स्वाहा की ध्वनि हो रही है तेज तेज, तो उसने सुन लिया मारीच ने, वह मुनियों से द्रोह करने वाला पापी पापिष्ठ अपने संग मित्रों के साथ यज्ञ को विध्वंस करने के लिए आ गया, दौड़ गया। बिनु भर बान राम तेहि मारा, सत जोजन गा सागर पारा। बिना फर का अर्थात बिना फर जो सामने रहता है नुकीला, उसके बिना का जो बाण था वो भगवान ने चलाया। यह बाण था कृपा का बाण। कौन सा? कृपा का बाण था। भगवान ने कृपा का बाण चला दिया। सत जोजन का सागर पारा, सागर के पार वह गिर गया। अर्थात जो वहाँ गिरा है अब उसकी गति हो गई भृंग की तरह, अर्थात अब उसे चारों तरफ भगवान ही भगवान दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? अब इसका कार्य अरण्य कांड में आएगा, जब माता जानकी के हरण का प्रसंग होगा। यहाँ से तो मारीच का रवाना हो गया, तो यहाँ से भगवान ने कृपा का बाण मारा और उसके बाद क्या करते हैं? पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटुक संहारा। पावक सर, भगवान ने क्रोध का अग्निबाण मारा किस पर? सुबाहु पर, और सुबाहु वहीं पर नष्ट हो गया, विध्वंस हो गया। और ले अनुज निशाचर कटक संहारा। श्री लक्ष्मण जी महाराज ने जब तक सारे जितने उसके संग आए थे मित्र, उनको क्या कर दिया? विध्वंस कर दिया, नष्ट कर दिया। मारी असुर दुज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, असुरों को मारकर देवताओं को, असुरों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। अर्थात अब ब्राह्मण आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आप अपना यज्ञ कर्म करिए। स्तुति करहि देव मुनि झारी, देवता और मुनि लोग भगवान श्री राम की स्तुति कर रहे हैं कि हे दीनानाथ इसी प्रकार कृपा करिए और इस धरती के समस्त पापों का हरण करके संसार में धर्म की संस्थापना कीजिए।
तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन पर दाया। वहाँ पर विश्वामित्र जी के आश्रम में कुछ दिनों तक भगवान ने निवास किया और ब्राह्मणों पर दया करके भगवान वहाँ पर सब प्रकार से रह रहे हैं। भगति हेत बहु कथा पुराना, कहे वे प्रजादपि प्रभु जाना। भक्ति के लिए कि भक्ति की प्राप्ति हो, भगवान को ही भगवान की कथा लोग सुनाने लगे। भगवान को ही भगवान की कथा विश्वामित्र जी महाराज सुना रहे हैं। कहें विप्र, यद्यपि प्रभु सब जानते हैं फिर भी वह सुन रहे हैं। यह भगवान की नम्रता है, नम्रता की पराकाष्ठा है भगवान। तो फिर तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देख जाई। तब मुनि ने कहा कि हे राघव सुनिए, एक बहुत ही अच्छा चरित्र हो रहा है। धनुष यज्ञ का कार्यक्रम हो रहा है जनकपुरी में। हमारी इच्छा है कि आप भी हमारे साथ चलें, देखते हैं क्या भगवान क्या करते हैं। धनुष यज्ञ है, यज्ञ भी देख लोगे तुम, यज्ञ देखकर चले आते हैं। वही कहा, जब भगवान ने सुना कि धनुष यज्ञ हो रहा है तो भगवान गदगद हो गए। गोस्वामी ने लिखा है, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ हो रहा है, अब भगवान ने सुना, हरस चले मुनिवर के साथ। घर से चले थे तो भी प्रसन्न होकर चले थे, अब यहाँ आश्रम से जा रहे हैं तो यहाँ से भी प्रसन्न होकर भगवान चल दिए। आश्रम एक देख मक माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। आश्रम एक दीख मग माही, एक आश्रम भगवान श्री राम ने देखा। वहाँ पर कोई सी भी प्रकार का जीव जंतु खग मृग कोई नहीं था। वीरान आश्रम था। कैसा था? वीरान आश्रम था। उसे भगवान ने देखा और देखते हैं और क्या कहे, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा की। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। वहां पर एक शिला को देखा, पत्थर को। भगवान ने पूछा ही है पत्थर क्या है, और सारी कथा विश्वामित्र जी महाराज ने सुनाई। भगवान श्री राम जी से विश्वामित्र ने कहा, हे राघव, यह अहिल्या है। बहुत पहले ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मैं एक सबसे सुंदर स्त्री बनाना चाहता हूँ। कैसी स्त्री? सुंदर, कि इससे श्रेष्ठ और सुंदर स्त्री कोई दुनिया में ना हो। उन्होंने बनाई अहिल्या। तो सारे देवता लालायित थे कि ब्रह्मा जी ये हमको प्रदान करेंगे, पर ब्रह्मा जी ने उस स्त्री को सेवा के लिए रख दिया गौतम नारी के यहाँ। गौतम जो है, गौतम ऋषि के यहाँ उस नारी को रख दिया। गौतम ऋषि जो है गाय के बड़े भक्त थे, गौ माता की भक्ति बड़ी की। इस संसार में गो, अब प्रसंग आएगा तो आपको हम गाय की महिमा बताएंगे कि गाय कितना श्रेष्ठ है। तो जो गो माता की सेवा में रहते थे, उन्होंने कहा कि तुम आई हो, थोड़ा गोबर उठा दो। अब ये तो भैया इतनी सुंदर थी अहिल्या, उसने गौतम ऋषि कभी देखे ही नहीं कि अहिल्या है कैसी। उन्हें गाय से मतलब भगवान के भजन, विश्वनाथ के बड़े भक्त थे, विश्वनाथ की पूजा किए, काफी दिनों तक रहते रहे। तो कहीं ये है ऋषि। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो इसके मन में कोई हलचल नहीं हो रही है, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि ऋषि, आपको हम यह कन्या समर्पित करते हैं। और अहिल्या का गौतम ऋषि के साथ क्या हुआ? विवाह हो गया। विवाह हुआ, उनके पुत्र हुए सतानंद। सतानंद जो जनक जी के पुरोहित हैं, ये अहिल्या जी के पुत्र हैं। और एक पुत्री हुई जिसका नाम है अंजना, जिसके पुत्र स्वयं हनुमान जी महाराज हैं। इनके नाना नानी ही की कथा चल रही है।
अब हुआ क्या कि वहाँ पर हुआ यह कि रात्रि का समय था, चंद्रमा जो है मुर्गा बनकर चंद्रमा जो है रात में 12 बजे ही क्या कर दिया, बोल दिया। क्या किया? मुर्गा ने कूक दे दी। बोला तो ऋषि समझे कि सुबह, और ऋषि जो है स्नान करने के लिए चल दिए। ऋषि स्नान करने के लिए चले, उसी समय गौतम ऋषि के रूप में इंद्र ने जो है आ गए। इंद्र आया और यह जानते हुए अहिल्या की ये इंद्र है, वहाँ पर भोग कर गया। उसका धर्म नहीं डोला, अर्थात उसका धर्म जो है वह कुछ बोला ही नहीं, उसने धर्म का कोई विचार नहीं किया और वहाँ पर भोग हुआ। भोग होने के बाद लौट कर आ गए कौन? ऋषि। ऋषि ने देखा तो ऋषि ने देखा कि ये कौन निकल रहा है। देखा तो इंद्र को देख लिया, श्राप दे दिया कि जा तेरे पूरे शरीर में जो है गुप्तांग हो जाए, योनियां बन जाए। तो उसके 1000 योनियां बन गई। और चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तूने ऐसा छल किया, जा तू आज से कलंकी हो जा। तब से चंद्रमा क्या है कि तब तेरे साथ क्या रहूं, तुझमें तो पतिव्रता स्त्री का कोई धर्म ही नहीं है। जो दूसरे के साथ यदि रहे तो वैश्या है, स्त्री तो बची नहीं। उन्होंने कहा कि तेरी बुद्धि जड़ हो गई है, जा तू भी जड़ हो जा। और तुरंत वह क्या हो गई, जड़ हो गई। इस प्रकार वह क्या हो गई, जड़ हो गई, पत्थर हो गई। जड़ माने पत्थर, तो पत्थर हो गई। अब ऋषि तो ऋषि थे, क्रोध में हो गया। तब उन्होंने विचार किया कि अब क्या करें। जो इंद्र था उसने क्या किया कि श्री बृहस्पति महाराज से यज्ञ करवाया और जो योनियां बनी थी उन्हीं को उसने आँख कर दी। क्या बन गई? यज्ञ के द्वारा आँख बन गई। इसलिए सहस्त्राक्ष नाम है। इंद्र का एक नाम क्या है? अर्थात उसके 1000 आँखें हैं। भगवान के विवाह के समय उसका बहुत ही अच्छा वर्णन होगा कि किस प्रकार उसकी आँखें हैं, सहस्त्राक्ष है। और यही गौतम थी। कई महाराज अब क्या करें, यह यदि पत्थर नहीं होती तो ये कहीं चली जाती, कृपा आपकी पा जाती, साधना कर लेती, पर ये पत्थर हो गई, अब कुछ करने योग्य नहीं। कि गौतम नारी की सारी कथा जब मुनि ने सुनाई तो भगवान राम ने कहा, हे प्रभु अब बताइए मुझे क्या आज्ञा है। तो भगवान श्री विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं? गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। सियावर राम